शर्मा जी, बहुत कुछ कहा अभी हमारे मेहमान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से कि कोई विवेक का फैसला नहीं हुआ, दिल्ली से ऑर्डर लिख के आया था, पढ़ दिया बस उन्होंने। देखिए, इसके अलावा किशोर जी क्या कह सकते हैं। मैं तो उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूँ, सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन यदि पूरे फैसले को पार्टी भी चोर ली, पार्टी चोर ली, 5,000 जी अच्छा किशोर जी सुन तो लीजिए। प्लीज हम इमेच्योर बिहेवियर ना करें टीवी पर, सबने सुनाई दिया है। बोलिए, तो अपनी अपनी बात रखें प्लीज। शर्मा जी बोलिए। तो नहीं, ये पूना वाला किसको समझा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है आपको नहीं है, किशोर जी के लिए कह रहे थे। नहीं है, वो मुझे कह रहे, मुझे किशोर जी के लिए कह रहे थे। अरे तुमको कोई कह सकता है क्या? भारत में तुमको कोई कह नहीं सकता। भारत में अच्छा सर देखिए, प्लीज, सब लोग का समय हमने लिया है, आप सबके वक्त की कीमत है, एक एक करके। सौरभ जी, जो अभी हम करीब पौन घंटे 1 घंटे से उसको सुन रहे हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की भी बात आई, जो चुनाव आयोग का निर्णय है उसको भी उन्होंने संज्ञान में लिया, उसका भी उल्लेख किया है इसमें, और साथ ही जो संसदीय प्रक्रिया है जिसका अधिकार स्पीकर के पास है, उस पूरी प्रक्रिया का भी उसके अनुसार जो उसमें कंडिकाएं हैं उसका भी पूरा उल्लेख करते हुए उन्होंने इस निर्णय को सुनाया। ठीक है, जो भी निर्णय है वो बिल्कुल सामने है, और इसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए जो है उद्धव गुट को। और एक चीज इससे एक समझ में आती है, जिस तरह का उल्लेख हुआ उसमें, मुझे एक दो कैलकुलेशन पे मैं जरूर पहुंचा कि जब आप परिवारवादी वंशवादी पार्टी चलाते हैं ना, तो आप कानून कायदे को अपनी जेब में रख लेते हैं। आपको लगता है कि इस देश में कानून कायदा क्या है, या हम जो बोलेंगे वो होगा। और इसीलिए आप देखिए, एक जो राजनीतिक दल है उसके भी कानून कायदे बने हुए कि आपको कब कब बैठक करनी है, कब चुनाव करना है। 2013 का उल्लेख उसमें आया, 2018 का उल्लेख आया, कोई उसमें चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं हुई। इसके बाद आपने कभी यह विचार नहीं किया कि संविधान जो हम उसमें जो पार्टी का संविधान होता है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो चुनाव आयोग के पास होता है। यदि आप कुछ भी उलटफेर करते हैं, बदलते हैं, आपकी कार्यकारिणी में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो संशोधन के साथ में चुनाव आयोग को देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसमें ये व्यक्ति ये होगा। जब वो लिस्ट बनती है पदाधिकारी की, तो वो भी जाती है चुनाव आयोग को, लेकिन आपको कुछ नहीं लेना देना। आपको तो इस बात से आप बैठे हुए इस अहंकार में कि भाई ये तो हमारे एक घर की पार्टी है। अच्छा ठीक है, जिसको चाहेंगे हटा देंगे। उद्धव ठाकरे को लगा कि जो हम कह रहे हैं वही कानून है, लेकिन वो उसी कानून में फंस गए। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है। तहसीन पूनावाला जी, किशोर जी एक सेकंड। तहसीन, आपको इस फैसले में क्या कोई कमी नजर आती है? मुझे लगता आ ही रही होगी। सौरभ जी, मुझे गालिब का कुछ पंक्तियां याद आ रही है। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए राहुल जी ये ख्याल अच्छा है। हम तो जानते थे, किशोर जी इतना मुस्कुरा रहे, ये भी जानते थे, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 चीज की बात हुई। एक उल्लेख हुआ परिवारवाद। नहीं, एकनाथ शिंदे जी थोड़ी ना परिवारवाद है, उनके बेटे श्रीकांत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, थोड़ी ना परिवारवाद है। नहीं सौरभ जी, मैं गलत हूं, परिवारवाद है ही नहीं। परिवारवाद सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, थोड़ी ना एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सपुत्र जो बैठते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ऐसे ट्विटर पे उनकी तस्वीर आई, ये थोड़ी ना परिवारवाद है। दूसरी बात, 2018 का अमेंडमेंट थोड़ी ना परिवार से होगा, बिल्कुल। लेकिन वही एकनाथ शिंदे जी जब वही उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट में मंत्री बने, तब उनको 2018 के अमेंडमेंट तक ऑब्जेक्शन नहीं था। 2018 से 2022 तक अमेंडमेंट हो गया। माननीय एकनाथ शिंदे जो जितने भी, हम महाराष्ट्र में उसको आमदार कहते हैं, विधायक गए उनके साथ, उनको पता नहीं था कि 2018 में अमेंडमेंट हुआ। और इलेक्शन कमीशन जिसके सामने मैं सर झुकाता हूं, उन्होंने उसी अमेंडमेंट के तहत उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन उसी अमेंडमेंट में बाकी चीजों को पता नहीं चला। देखिए, स्पीकर ने तो ये कहा कि जो रिकॉर्ड में संविधान होगा हम उसको मानेंगे, जो इससे पहले का संविधान था उसका रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल, ये ऐसा ही रिकॉर्ड है, मैं बताता हूँ, ऐसा ही रिकॉर्ड है कि माननीय इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष मान लिया उसी 2018 के अमेंडमेंट में, लेकिन बाकी का वो भेजे नहीं।